बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वैसे आपने सुना होगा, रिफ्लेक्शन वर्ड तो जरूर ही सुना होगा, रिफ्रैक्शन वैसे से सुना हो या ना सुना हो। तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में तो खाली हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। तो उसको भी बताने से पहले जरा हमें एक और वर्ड है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे देखो फिजिक्स होती है, फिजिक्स की ना बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो उसमें ही एक ब्रांच होती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या करते हैं हम, जो भी लाइट के बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनके किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, ये इसकी स्पीड कैसे चेंज होती है, तो सारा फिजिक्स की एक अलग ब्रांच बना दी गई है जिसमें हम इसको स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ physics which deals with the study of light and its properties, यानी कि जो भी लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में जिसमें स्टडी की जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स। अब ये जो ऊपर हमारा चैप्टर ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये ऑप्टिक्स के ही पार्ट हैं और ऑप्टिक्स का पार्ट है हमारा फिजिक्स का, फिजिक्स की एक ब्रांच है। और इसकी ऑप्टिक्स की सब ब्रांच रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, डिस्पर्जन पढ़ोगे आप हायर क्लास में, डाइफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर तो हमें खाली अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम रिफ्लेक्शन पढ़ें उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि हम किसी भी चीज़ को देखते कैसे हैं, हमें कोई भी चीज़ दिखाई कैसे देती है। ठीक है, तो देखो दो तरह की चीज़ें होती है ना दुनिया में, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, जिसको देखने के लिए हमें किसी और लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी जैसे कि अगर अभी मान लो जैसे अभी आपको ये बोर्ड या मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो क्या मेरी अपनी लाइट है? नहीं, मेरी अपनी लाइट नहीं है। इसका प्रूफ, इसका पता कैसे चलेगा हमको? इसका पता ऐसे चलेगा कि बताओ भाई अगर मैं सारी लाइटें बंद कर दूं, रूम को बंद कर दूं, तो क्या मेरे को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो इसका मतलब कि आप मेरे को देख पा रहे हो, तो मतलब कोई और ऐसी चीज है, कोई और ऐसी लाइट है जिसके थ्रू आप मेरे को देख पा रहे हो। तो एक्चुअली में इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो ये बाहर जो सनलाइट आ रही है या फिर हम कोई आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं, तो वो लाइट इस पे पड़ती है या मेरे पे पड़ती है, वो टकरा के आपकी आंखों में जाती है, फिर हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो मेरी अपनी कोई लाइट नहीं है। तो ऐसी चीजें जिनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, ऐसी चीजें ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, उनको बोलते हैं हम नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं हम। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनकी कोई खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, उनको देखने के लिए हमें किसी और दूसरी लाइट की जरूरत नहीं होती। जैसे देखो सन है, सन तो खुद ही लाइट का सोर्स है। ठीक है, उसको देखने के लिए हमें किसी दूसरी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके अलावा जैसे देखो एक कीड़ा और देखा होगा जिसको जुगनू बोलते हैं, उसकी भी खुद की लाइट होती है, वो अंधेरे में भी दिखाई देगा। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल होता है, हालांकि उसकी खुद की लाइट नहीं होती, बट वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि एक तरह से उसके अंदर लाइट ट्रैप हो जाती है, जैसे डायमंड को भी आप अंधेरे में रख दो तो वो चमकेगा, तो उसकी भी कह सकते हैं कि खुद की लाइट होती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनकी खुद की लाइट होती है उनको बोलते हैं हम लूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी जिनकी खुद की लाइट होती है ना, उनको बोलते हैं हम लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और जो ऐसी चीजें जिनकी खुद की लाइट नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि लूमिनस और नॉन लूमिनस क्या होता है और कोई चीज हमें दिखाई कैसे देती है। तो मैंने बताया ना कि जो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखाई देती है, कि इनके ऊपर लाइट पड़ती है और ये लाइट टकराकर हमारे आंखों में आती है, फिर हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये नॉन लूमिनस और लूमिनस की डेफिनेशन लिख लेंगे हम अपने आप, जो मैंने बताया आराम से मेरी आवाज सुन के पॉज करके वीडियो को लिख सकते। नेक्स्ट जो है अपने को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसको देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि जो लाइट हमें ये चीज़, जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड कैसे दिखाई दे रहा है, लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, फिर वो लाइट क्या आ रही है हमारे ऊपर, तुम्हारी आंखों में जा रही है, तो तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इस पे टकरा के लाइट जा रही है ना, इस पे क्या कह रहा हूँ मैं, टकरा के लाइट तुम्हारी तरफ जा रही है। तो यानी कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है, देखो लाइट इस पे आ रही है, यानी कि ये जो एयर है यहाँ से लाइट आ रही है, उस पर टकरा के वापस इधर ही चली गई, एयर में चली गई। यानी कि लाइट अगर टकरा के एक मीडियम से आ रही है लाइट, और वो टकरा के किसी भी सरफेस से दोबारा उसी मीडियम में ही आ जाए,
तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर लाइट किसी सरफेस से टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाए तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। किसी सरफेस को स्ट्राइक करके बाउंस बैक होकर दोबारा उसी मीडियम में आ जाती है लाइट, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम इसको। क्या लिखा है मैंने? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking a surface is called reflection ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि लाइट जो है अगर किसी सरफेस से टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाए तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब कि दुनिया में जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है उनसे रिफ्लेक्शन जरूर हो रहा है। ठीक है भाई, ऐसी चीज़ जो हमको दिखाई दे रही है तो उसे रिफ्लेक्शन जरूर हो रहा है। अच्छा, अगर पता है हमें ऐसा होना हो कि गायब होना है, अगर कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही तो मतलब उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि जो लाइट मेरे पर पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट ना होने की जगह मेरे को पास होते हुए चली जाए, मेरे को पार करते हुए चली जाए, तो क्या होगा? फिर मैं गायब हो जाऊंगा। ठीक है ना, यानी कि क्योंकि मेरे को दिखाई देना है तो लाइट को मेरे से टकरा कर वापस आना पड़ेगा। तो अगर मैं कुछ ऐसी डिवाइस बना लूँ या कुछ भी ऐसा कर सकूँ कि लाइट मेरे से टकरा कर पार हो जाए तो लाइट को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कुछ है, तो इसका मतलब मैं दिखाई नहीं दूंगा। ठीक है भाई, तो यानी कि हमें जो भी चीज़ दुनिया में दिखाई दे रही है तो उससे रिफ्लेक्शन जरूर हो रहा है। ठीक है, तो कई बार देखो एक चीज़ और होती है कि जैसे रिफ्लेक्शन वर्ड सुनाई देता है ना, तो बच्चों के माइंड में, हमारे माइंड में भी किसका? मिरर का ख्याल आता है कि रिफ्लेक्शन तो मिरर से होता है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि रिफ्लेक्शन तो जितनी चीज़ें हमें दुनिया में दिखाई दे रही है सब चीज़ों से ही रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और मिरर से भी रिफ्लेक्शन होता है। तो नॉर्मल मिरर से रिफ्लेक्शन होने में और जो ये दूसरी चीज़ है मिरर के अलावा उनसे रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, ये तो लिख लिया होगा आपने, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, और जो मिरर से रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो देखो, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो देखो क्या होता है ना कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो होता है मिरर से, जो मिरर से होता है, और जो नॉर्मल किसी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन है उनमें अंतर क्या होता है कि जो मिरर्स होते हैं ना, लेट से ये एक मिरर है, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ही रेगुलर होगा। इसकी जो सरफेस होती है ना, ये जो सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ होती है, तो कोई जो लाइट आएगी वो पड़ेगी। जैसे मान लो लाइट यहाँ से आई, ऐसे लाइट आ रही है कई सारी, और वो लाइट आके मतलब एक ही पाथ फॉलो करते हो इस तरीके से कुछ चली जाएंगी। ये ऐसा ही क्यों जा रही है अभी मैं बताऊंगा। और जैसे मान लो कोई दूसरा, अगर ये मिरर है, लेट से ये तो मिरर है, ये मिरर, इसके अलावा मान लो कोई और सरफेस है, मान लो ये जो सरफेस है ये इस बोर्ड का सरफेस है, यानी कि ये जो मेरा बोर्ड है इसका सरफेस है। तो इससे क्या होगा ना, इसके जो सरफेस ये देखने में बेसिक से स्मूथ लग रहे हो आपको, बट ये स्मूथ है नहीं। अगर इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे तो ये काफी रफ सरफेस है। तो इससे कोई लाइट आ रही है वो इधर चली जाएगी, कोई लाइट इससे आ रही है वो इधर चली जाएगी, कोई लाइट ऐसे चली जाएगी, तो आगे देखेंगे ये इस पे हमें कुछ इमेज नहीं बनती। अब इमेज भी क्या होती है आपको इमेज समझ में आएगा, वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखो कि जो ये मिरर है ना, इससे काफी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्शन होता है, जबकि यहाँ पर जो दूसरे सरफेस होते हैं इनमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो इससे इमेज नहीं बन पाती। इमेज से क्या समझते हैं हम, इसको हम देखेंगे भी आगे। दूसरी चीज, अगर तो मैंने क्या बताया कि इसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है। अगर हम यानी कि हम किसी भी सरफेस को बहुत स्मूथ कर दें ना, तो उसमें हमें इमेज बन जाएगी। इमेज अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, जो हम शीशे में देखते हैं तो वो इमेज होती है, बाकी वो बनती कैसे वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसे मिरर के अलावा आप देखो बर्तन हो गए, बर्तन में भी आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है कि उसका सरफेस बहुत ही क्लीन होता है। इवन लकड़ी होता है, कोई फर्नीचर होते हैं, उसकी जो पॉलिशिंग इतनी अच्छी कर दी जाती है, तो उसमें भी आपको मिरर मतलब अपनी इमेज दिखाई देने लग जाएगी। तो कुल मिला के क्या है कि सरफेस अगर बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया ना, तो उससे होने लग जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। उससे क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उससे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब इमेज क्या
क्या होती है वो हम आगे देखेंगे बनती कैसे। फिलहाल अपने को अगर कोई पूछे कि भाई मिरर में और नॉर्मल ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या अंतर है, तो आपको क्या बताना है कि सर मिरर जो होता है ना उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे लाइट आई तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होगी, और जबकि जो ऐसी नॉर्मल जो रफ सरफेस होता है उससे लाइट इधर उधर इधर उधर कहीं सारी पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगी, तो हमारी आंखों में भी जाएगी तो उससे हमें वो चीज दिखाई देगी बट उससे इमेज नहीं बन पाती। ठीक है, तो ये अंतर होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है और जो किसी ऑब्जेक्ट से, किसी भी दुनिया में दूसरे ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या अंतर है। अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये जो रिफ्लेक्शन देखो मैंने लाइट ऐसे बना दी, यहाँ पर ऐसे कर दिया, आप कहते हो सर आपने इधर ही क्यों बनाई, इधर जा सकती थी, इधर जा सकती है ना। तो ये कुछ लॉज होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनके थ्रू ही रिफ्लेक्शन होता है, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो लाइट होती है ना कुछ लॉज फॉलो करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं जिनके अनुसार ही लाइट काम करती है और उसके अनुसार ही उसका रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे नहीं कहीं भी चले जाएगी। तो वो लॉज क्या होते हैं तो जरा हम देखते हैं। तो उसके लिए देखो मैं एक सरफेस बनाता हूं दोबारा से। मान लो ये एक टेबल है, यहाँ पर इस तरीके से एक ये टेबल बनाता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ये टेबल है, इस तरीके से ये टेबल है। ठीक है, और इस पर देखो यहाँ से क्या करा मैंने, यहाँ से कोई लाइट ऐसे आई, इस तरीके से लाइट ऐसे आई, और यहाँ से इस सरफेस पे, इस वाले यहाँ से ये जो टेबल का जो सरफेस है इससे टकरा के ऐसे चली गई। ठीक है ना, ऐसे चली गई। तो ये जो लाइट आ रही है ना, जो लाइट इस पे आ रही है, इसका एक हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। रे मतलब रे वर्ड क्यों यूज करा, आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, कोई भी ऐसी लाइन हो जो ऐसे चलती रहती है इसको हम रे ही तो बोल देते हैं, किरण, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण। रे का मतलब होता है किरण। ठीक है, किरण। और जो लाइट ऐसे टकरा के वापस चली गई तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, जैसे ये टेबल है, इसका मैं बोलूं कि भाई इसका एक नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल समझते हो, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड का नॉर्मल ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे, इस पे नॉर्मल मतलब इस पे 90 डिग्री का अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये इसका नॉर्मल होगा। तो देखो ये जो इंसिडेंट रे आ रही थी, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर ये कुछ एंगल दिखाई दे रहा है क्या आपको, यहाँ पर एंगल दिखाई दे रहा है, तो इसको अलग से नाम दे दिया गया। देखो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम सिर्फ आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ये एंगल आई। तो इसको ऐसे लिख दो या फिर सिंपली आई भी लिख दो, ये अंडरस्टूड होता है कि मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और यहाँ पर देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में भी एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपली आर से डिनोट कर सकते हैं हम। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉज क्या होते हैं, तो भाई पहला लॉ ये कहता है कि ना हमेशा ये जो एंगल है वो हमेशा इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही बात है ना भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगा। यानी कि देखो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है ना, 30 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 30 का होगा। ये 25 डिग्री का है तो ये भी 25 डिग्री का ही होगा। यानी कि ये एंगल ना हमेशा, और ये मिरर के लिए वैलिड नहीं है, ये जहां पर ये रिफ्लेक्शन होगा ना उस सबके लिए वैलिड है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का पहला लॉ होता है। ठीक है भाई, दूसरा लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ ये कहता है कि देखो ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये सारे ना एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन से मेरा मतलब क्या है, देखो ये बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड के ऊपर मैं जितनी भी लाइनें खींच देता हूँ, देखो ये सब लाइनें सारी इसी प्लेन में तो लाई कर रही हैं। दूसरा प्लेन कौन सा हो जाएगा, जैसे देखो ये लाइट रे ऐसे आती और लाइट रे ऐसे चली जाती, देखो ये बाहर चली गई ना, तो ये दूसरा प्लेन हो गया। एज लॉन्ग एज मैं इस बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं तो वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो यानी कि जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल, दिस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, देखो मैंने यहाँ पर इसको करूं तो ये जो है ना, ये सारा काम जो हो रहा है ना, ये सारा एक सिंगल प्लेन में हो रहा है। ठीक है, सारा सिंगल प्लेन में हो रहा है। तो यही दूसरा लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है भाई, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है,
तो ये हमारा दूसरा लॉ होता है। क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ क्या हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको आप एक बार नोट करिए, देन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे हम क्या पढ़ते हैं, अभी हमने मिरर्स की बात करी भाई कि मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, और कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो भाई आपने सुना होगा कि मिरर्स कई टाइप के होते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ मिरर, यानी कि मिरर्स की कई टाइप होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, मिरर के क्या क्या टाइप होते हैं। देखो दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, देखो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर जैसे नाम से पता चल रहा है जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, जो आप अपने घरों में देखते हो ना, जिसमें सुबह आते हो, स्कूल आते हो तो बाल बनाते हो, भाई वो जो मिरर है वो प्लेन मिरर है, उसका सरफेस क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है ना, कहीं से ज्यादा निकला हुआ, अंदर धसा हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो उसको प्लेन मिरर कहते हैं। उससे जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, दूसरे टाइप का जो मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर। अभी स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ना, ये फर्दर दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक होता हमारा कौन सा, कन्वेक्स, और दूसरा क्या होता है हमारा कनकेव। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। देखो इनका नाम स्फेरिकल क्या है, क्योंकि ये कुछ स्पेयर है, स्पेयर समझते हो ना, स्पेयर, ये स्पेयर है ना, ये सर्कल नहीं है, स्पेयर है, 3D समझो इसको। ठीक है, इस तरीके से, तो इस टाइप से इसमें कुछ शेप होती होगी। तो देखो कन्वेक्स और कनकेव कैसा होता है मैं बता दूं आपको। देखो अगर इस टाइप से मिरर हो, कुछ इस टाइप से मिरर हो, ये देखो मिरर आपने देखा होगा, तो जैसे मिरर देखा होगा तो मिरर में एक साइड तो क्या होती है जिसमें हम शक्ल देखते हैं, तो उसके पीछे देखोगे ना तो हमें पॉलिश्ड किया होता है, जिसको हम सिल्वर्ड सरफेस बोलते हैं, सिल्वर्ड। तो देखो ये जो मैंने ऐसे लाइन खींची है ना, तो ये समझो ये वाला सिल्वर्ड वाला सरफेस है, या पॉलिश्ड, सिल्वर्ड या पॉलिश्ड। और ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट है, ये पार्ट है रिफ्लेक्टिंग, यानी जिसमें हम शक्ल देखते हैं, रिफ्लेक्टिंग, जिसपे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना, जैसे कोई भी सरफेस है तो एक जगह पे तो लाइट पड़ेगी, उसके पीछे भी तो सरफेस होता है, उसको हम पॉलिश कर देते हैं तभी इमेज बन पाती है। ठीक है, तो ये वाला ये जो कनकेव मिरर होता है उसमें क्या होता है कि ये जो देखो ये जो धसा हुआ पार्ट है ना, धसा हुआ पार्ट यानी इनर सरफेस है, इनर सरफेस, इसको इनर बोलेंगे, इसको आउटर। तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और जो आउटर सरफेस है वो सिल्वर्ड है। ठीक है, और देखो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा देखो जरा, ये जो ऐसे है, अगर मैं इसको पूरा ऐसे कर देता तो पूरा कुछ स्पेयर ही बन जाता ना, स्पेयर ही बन जाता ये तो स्पेयर का ही पार्ट ही तो है, ये क्या है, स्पेयर का पार्ट है। तो अगर मेरे को कोई बोले कि भाई व्हाट इज कनकेव मिरर, तो मैं कहूंगा कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पेयर whose inner surface is reflecting and outer surface is silvered। ठीक है, कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पेयर whose inner surface is reflecting and outer surface is silvered। अच्छा अगर मेरे को कन्वेक्स बताना तो देखो कन्वेक्स में उल्टा हो जाएगा, जो इसका जो इनर सरफेस होता है ना, ये जो होता है ये तो सिल्वर्ड होता है, और ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग। ये जो सरफेस है वो होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग। तो इसको भी डिफाइन कर लेंगे कि कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर whose outer surface is reflecting and inner surface is silvered। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये डेफिनेशन लिख लेनी है अपने आप को। कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर whose inner surface is reflecting and outer surface is silvered। कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर whose outer surface is reflecting and inner surface is सिल्वर्ड। इस तरीके से लिख सकते हैं। और प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर तो देखो प्लेन ही होगा दोनों तरफ से, बस एक पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, सिल्वर्ड होगा। जैसे प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से बना सकते हो, मान लो इसका ये वाला पार्ट है जिसपे आपने पॉलिश कर रखा है, और ये वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग। तो ये होता है, तो ये कुछ मिरर हैं, दो टाइप के मिरर होते हैं, और ये फर्दर इस तरीके से कन्वेक्स और कनकेव दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। इसको आप एक बार नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।